हाँ, तो ये स्लाइड थी जिसे हमने कल रोक दिया था। इम्परगनेटेड विथ थॉट, व्हाई दे आर कंफ्यूजन ऑफ वन सिंगल थ्योरी। ये वाला हो गया था हमारा। ये वाला आपने किसी और दिन किसी और उसमें बता नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये जो है, ये हमारे 16 स्वर हैं। ये 16 स्वर जो है, इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के आधार पर जो है, इस प्रक्रिया को हमने एड्रेस करा है। और ये जो इमेज आप देख रहे हो शिव शक्ति की, ये मेरे गुरुजी के आश्रम में भी ये फोटो लगा हुआ है, मेरे गुरुजी जहाँ बैठते थे उसके ऊपर। हम्म। और दूसरी तरफ ये चित्र मुझे एक और व्यक्ति से साउथ इंडिया में मिला, और दोनों चित्र सेम थे। हम्म। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये वाला जो चित्र जो है उसमें, और जो मेरे गुरुजी के आश्रम में जो चित्र है उसमें देवी माँ का चेहरा फर्क है। तो वो गुरुजी कह रहे थे कि मुझे ये वाला चेहरा दिखा था। तो इस तरीके से वो उस जगह के हिसाब से होता पार्ट। हम्म। चलिए। मेनली इसमें ये चार अल्फाबेट्स जो हैं, इनको सुषुम्ना के प्रयोग के लिए हम उसको रखते हैं। तो अगर मैं इसी चीज को, इन चार अल्फाबेट्स को ध्यान से रखूंगा, तो मैं इनको इस प्रकार से फेयर करूंगा। एक दिन वो ईड़ा पिंगला की बात आई थी, तो तब इसका हल्का सा जिक्र आया था कि ये स्वर जो है आपको ईड़ा को या पिंगला को वो कर देते हैं। जैसे हमने क्या कर रखा है कि ये ये चार हमने कॉम्बिनेशन बनाए। इन चार कॉम्बिनेशन में हमने हर एक जगह जो है वो रस प्रदान करा। हम्म। अब इन चारों में हमने जो है मात्रा लगा दी। एक में ऋषि वाला री, एक में ऋषि वाला री, एक में लिरी, एक में लिरी। इसमें चार में हमने अनुस्वार लगा दिया। चार में हमने चार चार में हमने विसर्ग लगा दिया। हम्म। इस प्रकार से ये
अच्छा, अनुस्वार का मतलब तो हो गया कि हमने इसे आत्मा से जोड़ दिया, और विसर्ग का मतलब ये हो गया कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। ऑलमोस्ट। ओके। ये मैंने आपको टेक्स्ट लिख कर भी भेज दिया। अब ये चार जो हैं, जो ऊपर नीचे हैं, हम्म। इनका संबंध सुषुम्ना नाड़ी से है। हम्म। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक बीज अक्षर, हम्म। उसमें जब हम ऋषि वाला री, री, लिरी और लिरी, ये हम्म। चार मात्राएं लगाते हैं, तो वो हम्म। हमारी सुषुम्ना नाड़ी का पार्ट हो जाता है। हम्म। तो एक बार जो है, ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है, ये मैंने जब इस पे ध्यान करा तो ये ध्यान मेरा एक मतलब सुनहरे सांप के जैसा हुआ, कि एक बड़ा हम्म। खूबसूरत सा नाग है, वो सुनहरे रंग का है। तो जब हम्म। मैंने उस सुनहरे रंग को देखा और मेरा उस पे ध्यान लगा, तो उसके शरीर पे बीज मंत्र लिखे हुए थे। तो हम्म। मुझे पता चला कि मेरा एक बार जब जन्म हुआ, तो हम्म। मैंने एक बीज मंत्र को साधा। हम्म। वो बीज मंत्र, अब मैं तो बार बार जन्म ले रहा हूं ना, तो अगर मैं उस नाग को थोड़ी देर अपनी आत्मा के जैसे मानूं, तो मेरी आत्मा को एक जन्म में पूरा जन्म लगाकर एक अक्षर का साक्षात्कार होता है, या एक बीज मंत्र का साक्षात्कार होता है। उसमें मेरा एक जीवन खत्म हो जाता है। फिर मैं दोबारा जन्म लेता हूँ। ऐसे करते करते मेरे 10,000 जन्म हुए, और प्रत्येक जन्म का एक एक बीज मंत्र उस नाग के शरीर पर जागृत हो गया। हम्म। ऐसे करके तो वो मुझे नाग की इमेज आई। फिर वो नाग को जब मैं ध्यान से देख रहा था, तो उस नाग ने मुझे बोला कि हम एक नहीं है, दो नाग हैं, हम्म। और वो दो नाग आपस में लिपटे हुए हैं। हम्म। फिर मुझे ये वाला पार्ट पता चला। तो फिर मैंने बकायदा उसके चित्र बनाए, मेरे पास होगा तो मैं वो आपको चित्र शेयर करूंगा। हम्म। बड़े जबरदस्त थे वो। तो मैंने जब वो प्रक्रिया देखी, तो मुझे हम्म। पता चला कि वो नाग जो है वो और कुछ नहीं है। वो नाग जो है वो संपूर्ण कुंडलिनी है। हम्म। कि जितनी बार भी मुझे किसी भी जन्म में, जैसे ही ईश्वर का कोई भी साक्षात्कार होगा, तो हम्म। मेरे भीतर का जो वो कुंडलिनी स्वरूप जो है वो जागृत हो जाएगा। हम्म। और ईश्वर को आप बिना बीज मंत्रों के जान नहीं सकते। तो मतलब ईश्वर का अगर किसी भी स्थिति में कोई ज्ञान होता है, तो वो उस स्थिति, तो ईश्वर तो एक ही रहे। तो मतलब वो जो शिव शक्ति स्वरूप है, या विष्णु लक्ष्मी स्वरूप है, या ब्रह्मा सरस्वती स्वरूप है, हम्म। प्रत्येक स्वरूप में जब आप देखेंगे, तो आप कहेंगे कि जैसे शिव और शक्ति अगर मैं बोलूं, तो शिव के नाम में षटकोण का श आ रहा है, और शक्ति हम्म। के नाम में क्षत्रिय वाला क्ष आ रहा है। हम्म। तो अब शिव शक्ति अलग अलग तो है नहीं, एक ही है। हम्म। मतलब एक मतलब साथ साथ है, कभी अलग अलग नहीं होते। हम्म। तो वो क्षत्रिय वाला क्ष और षटकोण का शहद वाला क्या बोल रहा हूँ, षटकोण का श और क्षत्रिय वाला क्ष को मैंने कंबाइन कर दिया। और फिर हम्म। उनके दोनों के बीच में जो आकर्षण है, उसको रस हम्म। स्वरूप डाल दिया। हम्म। तो ऐसे करके जो है मेरा वो प्रक्रिया बनी। तो जब मैंने उस प्रक्रिया को देखा, हम्म। तो मुझे याद आया कि अरे, ये वाली प्रोसेस तो विष्णु लक्ष्मी में भी है, क्योंकि विष्णु जी के नाम में षटकोण का ष है, और लक्ष्मी जी के नाम में क्षत्रिय वाला क्ष है। हम्म। फिर मैंने ब्रह्मा सरस्वती का नाम ढूंढना शुरू करा, तो ब्रह्मा जी का नाम जो था
वो नाम था उनका रुद्रशिर। हम्म। तो जब मैंने रुद्रशिर जो है उसको अपने तरीके से लिखा, और हम्म। फिर सरस्वती को सरस्वती करके लिखा, तो वो हम्म। कॉम्बिनेशन भी बड़ा विलक्षण बना। हम्म। लेकिन उस कॉम्बिनेशन में जो क्या कहते हैं, जो अल्फाबेट था, मतलब सरस्वती में षटकोण का श आ रहा था, हम्म। और ये जो है इसमें रुद्रशिर में ये आ रहा था, क्षत्रिय वाला क्ष आ रहा था, तो ये मैंने परिवर्तन देखा। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्ष और क्ष दोनों थे। हम्म। तो जितनी बार मेरा ध्यान गया, तो मैंने कहा प्रत्येक ईश्वर का स्त्री पुरुष रूपी जो स्वरूप है उसमें षटकोण का ष और क्षत्रिय वाला क्ष अलग अलग होने के बावजूद प्राकट्य उसी का ही है। हम्म। तो अब वो जो नाग और वो जो कुंडलिनी वाला जो पार्ट था वो मेरे सामने प्रकट रहा, तो मैंने उसी प्रकार से ध्यान लगवाया, और मैंने कुछ गाइडेड मेडिटेशन कराए थे। मैं हम्म। लिंक शेयर कर दूंगा उन गाइडेड मेडिटेशन का। आप कभी भी हम्म। ध्यान में उस गाइडेड मेडिटेशन को करिए, अपनी कुंडलिनी शक्ति को ध्यान करिए, उस नाग को ध्यान करिए, उस नाग के ऊपर बीज मंत्रों को ध्यान करिए, और वो नाग को अपने के अलावा, हम्म। वो विष्णु भगवान में अगर देखना है तो विष्णु जी को उसी नाग पे शेष शैया पे लेटे हुए देख लीजिए, उसी हम्म। नाग को शिव जी के गले में लिपटा हुआ देख लीजिए। ऐसे हम्म। करके आप जितनी बार भी उस पूरी डोमेन को देखेंगे, इतना हम्म। खूबसूरत ध्यान लगता है, हम्म। जैसे कि ये प्रक्रिया पूरी की पूरी जागृत हो गई हो। हम्म। तो ये ब्यूटी है, मतलब आपको कैसे कोई चीज पता चली, तो मतलब मैंने उस प्रक्रिया को जब देखा तो मेरे को मेरे सारे जन्म जितनी बार भी हुए, अब हम्म। उस किसी भी बार मैं जन्म लूं, उससे इस बात का कोई मतलब नहीं कौन मेरी पत्नी थी, कौन मेरा बच्चा था, क्या ये हिसाब किताब है। ये तो फालतू की चीजें हैं जिस पर टाइम वेस्ट होता है। जो काम की चीज है कि जितनी बार भी मेरा जन्म हुआ, मैंने कौन से ईश्वर की उपासना करी, ये काम का डिस्कशन हो गया। हम्म। तो मैंने उस पूरे पार्ट में जब वो शिव शक्ति स्वरूप या विष्णु लक्ष्मी स्वरूप जो देखा, तो वो मुझे एक अलग तरीके की किक देता था। हम्म। बट वो जो पूरा गाइडेड मेडिटेशन का अप्रोच जो था, वो बहुत सारी चीजें खोल देता था। हम्म। और बहुत सारी मतलब बहुत सारी, आपका जो एक वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है। तो चीजों को रिकॉल करने में जो सबसे बड़ा मैंने रोल प्ले देखा, वो ये चार का देखा है, ऋषि वाले री री लिरी लिरी। इसलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं। कौन सा अल्फाबेट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम्म। आमतौर पे सोचते हैं कि अ या अंग या अह, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लिरी है। हम्म। और लिरी का प्राकट्य जो है वो हमारे टेक्स्ट में ना के बराबर है। हाँ, है ही नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो चीजें सबसे ज्यादा काम की हैं, किसी ने उसी को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ सर। तो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना वो कौन सी हैं, उसमें कौन से अल्फाबेट्स आते हैं, एक बड़ा सिंपलिस्टिक प्रोसेस था, लेकिन किसी ने पूरी नॉलेज को ही करप्ट कर दिया। तो मैंने उस सुषुम्ना स्वरूप में जो है, जो कोर सेंटर जो है, उसमें हर एक जगह शिव शक्ति को कंबाइंड रूप से ही देखा। हम्म। तो पेरेंट्स को आप अलग अलग नहीं देख सकते। हम्म। सही बात है, बिल्कुल। हम अगर संतान रूप में हैं, और हम ये मानते हैं कि तंत्र में एक शिव शक्ति और नाद होता है, हम्म। और नाद जो है वो शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप होता है। हम्म। ये तंत्र का वो है हम्म। डिस्क्रिप्शन। वो शिव शक्ति और नाद करके उससे वो कनेक्ट होता है। तो अगर मैं उस प्रक्रिया को जरा सा भी ध्यान से देखूंगा, तो मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि अच्छा ये पूरे सिस्टम में शिव और शक्ति में श्रेष्ठ कौन है, या पहले कौन था, या कोई इनसे भी पहले था। मैं जहां कहीं भी सोचूंगा, वो कारण और कारण का कारण, केवल ये दो पहलू देखने समझने के लिए होते हैं।
हम्म तो कोई, तो अगर शिव शक्ति मेरा कारण है तो कोई हम्म उनका भी कारण होगा। इतना मानकर ही अगर मैं छोड़ देता हूं तो मैं ये हम्म। भी कह सकता हूं कि वो शिव शक्ति का अज्ञात स्वरूप है जिसको मैं नहीं जान पाया। सही बात है। ठीक है। पर मैं उसे बोलूं कि नहीं, ये तो पुरुष स्वरूप है और इसको महाविष्णु कहते हैं और वो महाविष्णु सबके ऊपर है, और ये जो है स्त्री स्वरूप है वो महादुर्गा है और वो महादुर्गा सबके ऊपर है, सब कुछ उससे उत्पन्न हुआ है। तो ये बेसिकली मेरा अहम या निर्बुद्धि होना ही होगा। इससे ज्यादा इसमें कोई वैल्यू नहीं है। मैं जितना भी समय लगाऊंगा मैं उस अज्ञात ईश्वर को नहीं जान पाऊंगा, मेरी क्षमता के बाहर है। हम्म तो मैं पूजा करूं तो मैं ये प्रार्थना करूं कि हे प्रभु मेरे को ये क्षमता दो कि मैं आपको जानने वाली बुद्धि को प्राप्त कर सकूं। हम्म तो हरिवंश पुराण में एक जगह डिस्क्रिप्शन आया कि रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को बोला कि भाई मैं जो हूँ आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ। हम्म तो कृष्ण जी ने बोला अरे भाई ये क्या मांग लिया, कुछ भी मांग लेते हैं, ये क्यों मांगा तुमने? और बोले आपके साथ रह के अगर आपके जैसा पुत्र नहीं मिला तो क्या फायदा हुआ। हाँ। कृष्ण जी कहते हैं कि भाई मैं जो हूँ ये सोचने में परेशान हो गया कि मेरे जैसा दूसरा कौन है। हम्म तो उन्होंने अपने आप को जानने के हिसाब से 12 वर्ष के लिए तपस्या करने चले गए राजपाट छोड़कर। हम्म उन्होंने बकायदा युद्ध में जाने से पहले उन्होंने सारी व्यवस्था करी, और हम्म कि भाई मैं अब तपस्या के लिए जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा, तब तक राज्य की व्यवस्था ये व्यक्ति ऐसे देखेगा और मुझे किसी भी स्थिति में कोई ध्यान में भी ना लेकर आए, हम्म और ये फलाना फलाना व्यक्ति अटैक कर सकता है तो आप जो है उसकी व्यवस्था खुद करना। तो ऐसे हम्म करके वो बलराम जी को पूरा राज्य सौंप के और वो हम्म जंगल में चले गए। हम्म जंगल में जो है उनको 2-3 लोग मिले, चांडाल टाइप के, और एक ब्राह्मण मिला। हाँ। तो वो पूछा उन्होंने ब्राह्मण से क्या कर रहे हो यहाँ जंगल में? हाँ। बोले मैं विष्णु जी का ध्यान कर रहा हूँ, और ये तो बोले अच्छा चलो, हम्म तुमने बड़ी सेवा करी है और तुम बड़े दिल से काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे को जो है अपना स्वरूप दिखाता हूँ। तो उन्होंने उनको विष्णु स्वरूप दिखाया। तो ब्राह्मण हम्म से पूछा मांगो क्या मांगते हो? हम्म तो उस हम्म ब्राह्मण ने बोला मुझे वो हम्म वाणी दे दीजिए जो हम्म आपकी उपमा गा सके। हम्म मैं मतलब उस राइटर का उस टाइम पर फैन हो गया कि जो उसने बात बोली। हम बड़ी बड़ी चीजों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा छोटी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हाँ। तो उसने बोला कि मुझे वह वाणी दीजिए हम्म जो आपकी उपमा गाने के लिए सक्षम हो। हम्म तो वहां पर एक स्तुति है, वो स्तुति लाजवाब स्तुति है। वो स्तुति अगर किसी गूंगे व्यक्ति को भी बार बार उसको उसके सामने प्रकट करी जाए हम्म। तो गूंगा भी बोलना शुरू हो जाएगा। ऑटिस्टिक बच्चों को अगर सुनाएंगे तो ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं उनके वाणी के दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। चलिए कल ये शायद मेरे जीवन का एक हिस्सा है कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो रात को अपना सो जाओ, शिव शंकर मस्तु कह के सुबह भगवान शंकर कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल देते हैं। तो कल लंदन में एक आरती बेन पटेल है, उनकी बेटी को माइल्ड ऑटिस्टिक बना दिया वहाँ के सिस्टम ने। तो ये वाणी गौतम की बस्ती वगैरह लगाई तो अभी वो बोलने तो लगी है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन में नहीं बोलती। जैसे मान लिया वो बताएगा कि ए के बाद आ लगा के मैं बताना है तो इसे आम होता है, ऐसे वो दो अक्षरों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। तो कल ऑटिज्म अवेयरनेस तो अभियान ये का जो वो। मैंने आपको 4 अल्फाबेट भेजे हैं, हम्म। पहले तो उस बच्चे से वो 4 अल्फाबेट लिखवाने शुरू करिए, और वो नहीं लिखता तो उसकी माँ लिखे। लेकिन अभी तो मेरे ऊपर मेरी गुरु माता आरती जी ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि जब तक मंत्र आप मंत्र आगे लिखवाने ना के लिए, दें तब तक उसके लिए मत करें कुछ भी। नहीं, मंत्र लिखवाने के लिए जो है वो कोई दिक्कत नहीं है।
आपसे लेना है कि फिर परमिशन। नहीं नहीं, मंत्र लिखवाना तो आप जितने चाहें उतने लोगों को लिखवा सकते हैं। बस फिर ठीक और है, तो आप फिर ये मैं आज। प्रोटोकॉल ये बना सकते हैं कि मेरे पास अगर कोई आएगा तो जितनी देर मेरे बाहर उसमें वेटिंग रूम में बैठेगा, वहां कागज ले, लाल रंग का पेन मिले और ये अक्षर लिखा है वो, बैठे बैठे जहां कहीं आप सभा में जाएं तो सभा में कागज दे दीजिए, सबको लाल रंग का पेन दीजिए कि पहले शांति से बैठ के 10 मिनट सब लोग ये श्री मंत्र लिखेंगे। जब वो लिख लेंगे उसके बाद आप सवाल जवाब करेंगे तो जो समस्याएं और जो निदान है वो एक बिल्कुल अलग तरीके का हो जाएगा। मेरा ठीक है। क्या कहने का पक्ष ये था कि जब आप उस बच्चे से ये उसके 4 वर्ड जो मैंने भी आपको लिखवाए हैं उसमें व्हाट्सएप पे शेयर करे हैं, हम्म। वो जब आप उससे लिखवाएंगे और वो हम्म। सतत लिखते जाएंगे तो हम्म। धीरे धीरे उनका जो सुषुम्ना का विकास होगा, सुषुम्ना के विकास होने पर जो शरीर के भीतर ग्रोथ होगी वो हम्म। किसी भी तरीके के ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए सक्षम है। हम्म। मूल समस्या क्या है वो समझ लीजिए। मूल समस्या ये है कि जब भी किसी बच्चे को ऑटिज्म होता है तो ऑटिज्म बच्चे का दोष नहीं है, माँ का दोष है। माँ का दोष क्या है कि उसने 9 महीने में कच्ची रोटी पैदा कर दी, रोटी पकी नहीं। तो जब हम रेडियो बनाते हैं तो रेडियो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जब तक प्रॉपर सेट फाइन ट्यून नहीं होती है तब तक वो रेडियो जो है वो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड नहीं माना जाता। हम्म। हम में से जब कोई वो जो गर्भ की जो प्रक्रिया अगर उसे ध्यान से देखे तो वो पहले 4-6 महीने तो वो शरीर निर्माण की प्रक्रिया होती है, लेकिन आखिरी 2 महीने जो है वो पूरी प्रक्रिया की फाइन ट्यूनिंग होती है। हम्म। जब वो फाइन ट्यूनिंग जो है वो अधूरी रह जाती है, कोई भी एक पार्ट फाइन ट्यून नहीं हो पाता। अब फाइन हम्म। ट्यून क्यों नहीं होता? हम्म। 99% मैंने ये देखा कि जितने भी बच्चे ऑटिस्टिक हैं उनके हम्म। माता पिता को कोई ना कोई एडिक्शन जरूर है। हम्म। 99% हम्म। कोई ना कोई एडिक्शन है। और हम्म। कोई ना कोई एडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो नशा करने वाले हो। हम्म। नशा एक पार्ट है। आजकल क्या है कि एडिक्शन बहुत तरीके के हो गए। हम्म। ये कंपनी वाले क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयां जो हैं वो चॉकलेट वगैरह में मिलाते हैं जिनमें अजीनोमोटो अलग अलग फॉर्म में होता है। हम्म। किसी को मैगी खाने का एडिक्शन हो सकता है। हम्म। कुछ पर्टिकुलर चॉकलेट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे हैं, कुछ आइसक्रीम्स ऐसी हैं जिनको खाने का एडिक्शन होता है, उसमें वो अजीनोमोटो टाइप के केमिकल्स मिलाते हैं जिनसे बार हम्म। बार उनको खाने का वो होता है। हम्म। उनका साइड इफेक्ट जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि आप जिस समय अपने बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को ध्यान कर रहे हो, आप हम्म। उस समय वो ध्यान ना करके कि हम्म। बच्चे का जो इंटरनल विकास है वो कैसे हो रहा है, आपका ध्यान बाकी चीजों पे रहता है। हम्म। फोन में व्हाट्सएप फेसबुक देखना, वीडियो गेम खेलना, ये हम्म। सारे के सारे एडिक्शन के पार्ट है। बहुत सारी महिलाओं को नौकरी करने का एडिक्शन होता है, हम्म। तो वो सारी चीजों से अपना ध्यान हटा के सिर्फ अपनी नौकरी और पैसे के ऊपर ही उनका ध्यान जाता है। ये हम्म। एडिक्शन पैटर्न को आप जैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे उसका आंसर है कि उनको कोई पनिशमेंट मिला। हम्म। गर्भवती महिला के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उस गर्भ की रचना बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे करे। जब वो नहीं कर रही, इस वजह से उस घर में दोष आया, पहला कारण। हम्म। दूसरा कारण पितृदोष। हम्म। जब भी कभी किसी व्यक्ति के घर में ऑटिस्टिक बच्चा है आप उसको ऐसे मानिए जैसे हम्म। किसी का शत्रु मर गया हो और वो दोबारा आपके घर में जन्म ले ले। तो हम्म। आपकी हर सुख की सांस को वो जो है उस पे एक वज्रपात कर रहा है। हम्म। आप उस बच्चे को देखते जाओगे और आपकी सुख की अनुभूति नष्ट होती जाएगी। हम्म। बच्चा है आपके पास में, लेकिन वो बच्चा जो है वो सिर्फ आपको कष्ट दे रहा है, तो इसका मतलब हम्म। वो पूर्व जन्म का शत्रु है। अब पूर्व हम्म। जन्म का शत्रु है, उस पार्ट का नाश करने के लिए आप इस जन्म में उस बच्चे को निमित्त बनाकर एक नारायण बलि करा दीजिए।
हम्म। आप जैसे ही उसके लिए नारायण बलि कराएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है उसके जितने भी दोष हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म। हमारी नाभि के ऊपर 7 लोक हैं, हमारी नाभि के नीचे 7 लोक हैं। हम्म। नाभि के नीचे के 7 लोक को तल वितल सुतल तलातल पाताल ऐसे करके 7 लोक बोलते हैं। और नाभि हम्म। के ऊपर के मह जन तप सत्य ऐसे करके भू भुवस्वा ऐसे करके वो 7 लोक बोले जाते हैं। तो हम्म। 7 ऊपर और 7 नीचे, ये 14 लोक हो गए। जब हम्म। कभी किसी व्यक्ति का संबंध नाभि के नीचे वाले लोकों से होता है हम्म। तो उसकी फंक्शनिंग आप देखेंगे स्लो हो जाएगी। हम्म। उसको कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब कि जितने हाँ, सेकंड मैं में आप समझ कोई सकता काम करते हैं उससे ज्यादा सेकंड लेकर वो व्यक्ति वो काम करे। हूँ। हम्म। और उसका उल्टा, ये जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये तेज होते हैं। हम्म। इनके ऊपर के 7 लोकों में इनका संपर्क बनता है। हम्म। तो 7 नीचे के और 7 ऊपर के कौन कौन सी योनियां होती हैं, ये तंत्र तंत्र के अंदर लिखा हुआ है। उसमें 35 प्रकार के चक्र दे रखे हैं। तो मैं भी वो सारे चक्र वो तो नहीं कर पाया, क्या कहते हैं, करेक्ट डिकोड। नहीं कर पाया, डिकोड पूरी तरह नहीं कर पाया, बट मुझे स्ट्रक्चर जरूर समझ में आ गया। तो हम्म। उस प्रकार के लक्षणों को आइडेंटिफाई करके जब आप ये नारायण बलि कराते हैं और उसके बाद जो है उस घर के अंदर एक हरिवंश पुराण का पाठ हो हम्म। या श्रीमद् भागवत का जो है उसका पाठ हो, संस्कृत का पूरा पाठ 3 बार हो, तो हम्म। आप देखेंगे कि उस घर से वो दोष जो है वो जाना शुरू कर जाएगा, चाहे कोई भी कारण बने। हम्म। अभी तक मुझे ये 3 चीजें समझ में आई कि आप अपने बच्चों को निरोगी कैसे बना सकते हैं। हम्म। तो किसी भी प्रकार का कैसा भी मानसिक दोष हो, उसको सुषुम्ना जागरण करना जो है वो आराम दे देता है, तुरंत आराम देता है। किसी का ईड़ा है तो अ ई उ, उन्हीं उन्हीं वर्णों की अ ई उ ए ओ अंग, ये वाली हम्म। मात्राएं। और अगर किसी का पिंगला का दोष आ रहा है, मतलब लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन ऐसे करके आप जो भी दोष आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करिए, उस अक्षर के उस मंत्र को लगातार लिखवाइए उनसे। हम्म। साल भर लगेगा, मतलब जल्दबाजी में तो कोई कमिट करिए मत, साल भर लगेगा। लेकिन साल भर के अंदर अगर वो व्यक्ति लगातार लिखता जा रहा है तो वो 1 से 9 पुरुष चरण के बीच में उसकी प्रॉब्लम डिसअपियर होना गारंटी है। हम्म। ये इस प्रक्रिया का या इस स्लाइड का वैल्यू है। आज मतलब मैं बहुत टाइम से क्लास ले रहा हूँ, पहली बार मुझे जो है इस स्लाइड को बोलने का एक सही मौका मिला, क्योंकि हर एक व्यक्ति चिकित्सक नहीं होता ना। अब आपके पास में चिकित्सा वाले रोगी आते हैं, जो आपके पास में आए वो स्वस्थ होके जाए, इसके अलावा तो कोई और इच्छा है ही नहीं। हाँ, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं होती है। बाद के जो उसमें भी हवन में जो मंत्र बोलते हैं शिव शंकर मस्तु कह के, वो भी यही होता है। और रात में जब बोल के सोता हूँ तब भी यही एक भावना होती है। लेकिन एक मजे की बात आपको सुनाता हूँ कि ये तीनों बच्चे अभी ट्यूशन जाना शुरू हुए। अभी तक जो ट्यूशन वाली मिल रही थी वो गुजराती बोलने वाली टीचर्स मिलती थी। तो वो हम्म। इतना बच्चे, यहाँ घर पे हिंदी भाषा बोली जाती है तो वो उतना उनका उसको पकड़ नहीं पाते थे इंस्ट्रक्शन को। तो फिर वो गुजराती वाली मैडम का ये था कि भाई ये थोड़ा बच्चे स्लो हैं, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं तो मुझे उन पर भरोसा है। मैं हमेशा उन्हें यही कहता हूँ कि तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। तो हम्म। अभी क्या हुआ कि आपने बताया कि भाई ये वो ऊर्जा उठाइए और अपने बच्चों में डालिए। पहले पत्नी में डालिए, फिर बच्चों में डालिए। तो वो सीक्वेंस ये रही कि मनु में डाली, फिर स्वर्णिम में, फिर स्वर्गिक में, फिर अभ्युदय। तो जैसे ही अभ्युदय आता था तो मैं वो मंत्रों की ऊर्जा को सब में एक एक बार डालता था। लेकिन उसमें मैंने 3 बार डालना शुरू किया। सारा मेरा पुत्र मोह होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो मैंने कहा कि भाई स्वर्णिम को कि बेटा मैं इसमें ऊर्जा डालने लगा हूँ, ये अभी कुछ अच्छा करेगा।
देखना तुम, टीचर जो है इसे बोलेगी कि अब अच्छा कर रहा है। तो जैसे ही मैंने वो 3 बार डालना शुरू किया, तो वो फोकस मतलब उसका बढ़ गया, और 3-4 दिन से वो अच्छा कर रहा है। तो कल स्वर्णिम ने कहा, जब मैं उसे कार में लेके आ रहा था, कि पापा आज इसने बहुत अच्छा किया। तो मैंने कहा चलो। तो वो स्वर्गी बोलने लगी कि थोड़ी बहुत ऊर्जा मुझ में भी डाल दिया करो कभी कभार। नहीं, वो आपको डालनी तो तीनों में ही 3-3 बार ही चाहिए, वो हाँ, तो। वो मेरे से गलती हो गई, मैं आपके सामने स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उसे शांत भाव से ये सोचता रहा कि ये प्रभाव जो है, ये इतना, जो इसे जी रहा है उसे वो, अभी मैंने उस दिन आपने वो कहा कि भाई ये मोर नाच रहा है तो जरा इसमें देखो ऊर्जा, तो मैंने देखा तो मेरी अनामिका और मध्यमा के बीच में मुझे कुछ अलग फीलिंग थी। अभी जैसे मैंने ये किया है तो ये अलग फीलिंग हो गई। अभी ये वाला जो आपने वो बताया, तो आज ही मैं उसको लंदन मैसेज कर दूंगा कि वो मुझे कॉल करे, फिर इसके बारे में समझा के उसे बोलूंगा कि ये करे। तो रिटर्न आ रही है अगस्त में, 5 वीक के लिए मेरे ट्रीटमेंट के लिए। तो फिर उस बीच में ये सारी चीजें जो अभी हुई, कि ये नारायण बलि, क्योंकि पिछली बार मैंने श्रीमद् भागवत का तो पाठ उनसे करवा दिया था, तो उन्होंने यहाँ पे 3-4 ब्राह्मण बैठा के तो वो पाठ कर लिया था आराम से। लेकिन ये चीजें मेरे दिमाग के कहीं आइडिया में नहीं थी कि ये इस तरह से करना है। तो ये चीजें एक बार और अच्छी तरीके से समझ के, और फिर उनको बोलूंगा कि ऐसे करोगे तो ये अच्छा बेनिफिट देगा। ये कुछ बड़ा सिंपल सा पार्ट है पूरी प्रक्रिया में। ये पूरा दुनिया इस समय अंधकार में चल रही है। जो व्यक्ति भविष्य में होने वाले रोगों की चिकित्सा करना जानेगा, पूरी दुनिया उसके पैरों में पड़ेगी। गूगल का मालिक लैरी पेज जो है, उसको जो है पार्किंसंस प्रिडिक्टेड है कि इसको पार्किंसन होगी। उसने हम्म। अपना जेनेटिक सारा एनालिसिस वगैरह भी करवाया। जब उसको हम्म। पता चला कि उसको पार्किंसन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम्म। उसने $10 बिलियन का एक फंड बनाया, ओनली टू रिसर्च ऑन एल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस। हम्म। 10 बिलियन डॉलर का। हम्म। वोडाफोन के यहाँ, वोडाफोन लंदन में, हम्म। वोडाफोन 5G लॉन्च होने के बाद सबसे ज्यादा ऑटिस्टिक पेशेंट लंदन में आने शुरू हुए। उसने हम्म। 10 बिलियन डॉलर का ऑटिज्म के लिए फंड बनाया। हम्म। क्योंकि टेक्नोलॉजी भेदभाव नहीं करती। हम्म। जब वो आपके बच्चे को प्रभाव दे रही है, तभी वो दूसरे के भी बच्चे को दे रही है। तो हम्म। कोई व्यक्ति किसी और के लिए पैसे नहीं देता, अपने हम्म। आप को सुरक्षित रखने के लिए पैसे देता है। उसे ये तो पकड़ में आता है कि ये चीज इस वजह से हुई है। हम्म। तो इसलिए ये एक एक व्यक्ति ने 10-10 बिलियन डॉलर फंड डिफाइन कर रखा है। लेने वाला कोई नहीं है पूरी दुनिया में। नहीं, लेने वाले तो है ना साहब, आप तो है ना। तो मैं जो पार्ट कहने का प्रयास कर रहा हूँ वो यही वाला कर रहा हूँ कि जब मैं अपने देश के अंदर 1,000, 2,000, 10,000, 1 लाख जितने भी लोग इस प्रकार से चिकित्सक के जैसे खड़े कर लूंगा, तो ये पूरी दुनिया की संपत्ति जो है ना मेरे देश में अपने आप ही वापस आ जाएगी। सर बस 1 सेकंड दीजिए मुझे, 1 सेकंड। ठीक है। जी बताइए, सॉरी। तो जो जो ये प्रक्रिया है, जब ये एक दफे जागृत हो जाएगी तो पूरी दुनिया की संपत्ति जो है वो मेरे देश में वापस आ जाएगी। कोई किसी भी माध्यम से लूट के गया हो, लेकिन अगर उसे इलाज कराना है, तो उसे जो है अपने यहाँ का धन लेकर मेरे देश में आकर मेरे वो पे धन आना मेरे ही देश के लोगों पड़ेगा, को देना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। तो ये वो आम वाला जो उदाहरण उसने दिया था ना आपने, लंगड़े आम वाला, जी जी वो जी। कलर की, ब्लू कलर की मक्खी वाला, वो बिल्कुल सही है हाँ, कि हमें तो वही अपने आप। पार्ट जो है वो हमारे को करना है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइए, सुषुम्ना के नीचे सह षटकोण वाले सह को 16 तरह से लिखा गया है। जी तो जब हमने उसको 16 तरह से लिखा, तो जी। इनको जो 16 तरह में अलग अलग तरीके हैं, क्या ये अलग अलग तरीके अलग अलग जगह काम करेंगे? हाँ, मतलब ये प्रोसेस स्टैंडर्ड ही है। एक अच्छा। सेकंड। और शिव और शक्ति के बीच में जो ये
पहले अह लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर कुछ अक्षर लिखे हैं, फिर उनके ऊपर कुछ अक्षर लिखे हैं, फिर उनके ऊपर, तो उसका क्या महत्व है? एक सेकंड, एक सेकंड। अब यहाँ पे ये मैंने क्या करा, मैंने ये 16 के 16 वर्ण हम्म। लिख दिए, और ये हम्म। 16 का संबंध है ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना से। हम्म। तो इसका नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका नेट इम्पैक्ट ये हुआ हम्म। कि आपके जो दोष हो सकते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल, वो तीन हम्म। ही डोमेन में हो सकते हैं, या तो ईड़ा में होंगे, या पिंगला में, या सुषुम्ना में। हम्म। इससे तीनों के तीनों का शमन हो जाएगा। तो ये मुझे लिखना है या मुझे ऊर्जा उठा के डालना है? अब एक बार लिख लो और बाकी बार ऊर्जा उठा के डालते रहो। ये तो मैंने एक रेफरेंस मटेरियल बना दिया ना इस तरीके से। हाँ ठीक है, समझ गया। अच्छा, एक एक चीज और बताइए
कि अभी तक हमने विसर्ग भी यूज किया, अनुस्वार भी यूज किया, हम्म। लेकिन ये जो रेड में अनुवाचिक या अनुमासिक क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा डल है, आया है प्रिंटिंग, और कहाँ ऊपर पे इसमें लिखा चंद्र हुआ है? बिंदु लगा हुआ है, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। ये संस्कृत ग्रामर में क्या पार्ट है, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला है। अच्छा। चंद्र बिंदु और नॉर्मल जो एक बिंदु लगती है उसमें क्या फर्क हुआ है, हम्म। ये लेटर टेक्स्ट में चेंजेस हुए हैं। हम्म। तो चंद्र बिंदु का क्या प्रभाव है अभी मुझे पता नहीं चल पाया। अभी मैं, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसे अनुनासिक, अनुनासिक ही कहते हैं ना, या कुछ और अनुस्वार, है? अनुस्वार और हाँ। विसर्ग, ये दो होते हैं। अब ये जो तीसरा वाला है अनुनासिक जो है, इसका क्या प्रभाव है, किस तरह से काम करता है, इसका क्लैरिटी नहीं है अभी मुझे। ठीक है, ठीक है, पर ठीक टेक्स्ट है। में ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, तो फिर ये जो शिव और शक्ति के नीचे हमने एक वो बनाई है आकृति, पंचकोणीय, उसमें बीच में अहा लिखा हुआ है, फिर उसमें अक्षर लिखे हैं, फिर दूसरा वो है, फिर अक्षर लिखे हैं, फिर ये अक्षर लिखे हैं, इसके विषय में क्या बताएंगे आप? तो ये हमारा जो है पंच तत्वात्मक स्वरूप है। अच्छा। तो अ ई उ री लिरी ये पंच तत्व हो गए, फिर आ ई उ रि लिरी ये पांच तत्व हो गए। उसके बाद ए आई ओ औ और अंग और अह जो है इसको एक माना गया है। हम्म। तो इस प्रकार से पांच हुए। अच्छा, तो उनका ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। उसका रिप्रेजेंटेशन ये इस तरह से बना है। हाँ, तो जब मतलब मैं इसे देख ये रहा मैं था तो मुझे स्ट्रक्चर ऐसा को लग। अभी खोज रहा हूँ, मतलब मैं इसको और एक्सपेंड कर रहा हूँ कि मैं अगर पूरी प्रक्रिया को पंच तत्वात्मक, हमारे यहाँ सब कुछ पंच तत्वात्मक दे रखा था, वो जो है हम्म। उसको ट्रांसफॉर्म करने की बात है। हाँ, 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 हाँ। ठीक है जी। चलो, अच्छा है, इस बार ये हमारा पंच वर्ष ये वो भी है प्रोग्राम। लेकिन ये मैंने सोच के नहीं रखा था कि 5वें दिन, ये तो मैंने सोचा था कि 5वां है तो 5वें दिन गौरव शुक्ला जी को रखना है, पक्का। ये तो वो माइंड के कोने में था, लेकिन ये सब कुछ पंचतत्वात्मक ही हो जाएगा जीवन में, पता नहीं चल रहा। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो पंच तत्वात्मक है। मतलब ये एक स्लाइड बहुत टाइम लेती है मेरा, बट ये अपने आप में रोग निदान के लिए परफेक्ट है। हाँ, ये परफेक्ट है। अगर उसे थोड़ा सा बैठ के आराम से सोचेंगे ना तो परफेक्ट है। अच्छा, एक मेरी रिक्वेस्ट